मिशन जस्टिस के उन्वान के तहत इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट और डिलाइट इंडिया फाउंडेशन ने शिवाजी नगर के डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान मेमोरियल हॉल में एक क़ानूनी बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का मकसद उलमाए कराम को मुख्तलिफ क़ानूनी मौज़ूआत पर तालीम देना था। वर्कशॉप में क़ानूनी निज़ाम की साख, क़वानीन की तशरीह और इत्लाक़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ौजदारी क़ानून और मालूमात का हक़ यानी RTI एक्ट जैसे अहम मौज़ूआत का अहाता किया गया। हाई कोर्ट के वकील जनाब अनवर अली दिलावर नदाफ ने उलमाए कराम के मजहबी और क़ानूनी दायरेकार दोनों के बारे में इल्म रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि क़ानूनी हैसियत से आगाही इन बेगुनाह अफराद की हिफाजत में मदद कर सकती है जिन्हें गैर मुनसिफाना इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। फाउंडेशन के बानी और सदर सैयद सादिक ने मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र हर शहरी को बुनियादी क़वानीन और आइनी दफ़ात को जानने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कम्युनिटी सेंटर्स और मसाजिद के ज़रिए लीगल अवेयरनेस बढ़ाने का मशवरा भी दिया। ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं, ये खुसूसी जो है उलमाए कराम के लिए ये प्रोग्राम करा रहे हैं ताकि जो है उलमा कराम अपना एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि तमाम जो मुसलमान होते हैं ये जुमा में शामिल होते हैं प्रोग्राम मस्जिदों में, तो इसको जो है अपने ये जो क़ानूनी अवेयरनेस जो भी ये जानकारी हासिल किए हैं तो इसको जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं आवाम के दरमियान, ताकि जो है वो अमल करें और उससे जो है जो भी मसाइल रहते हैं कानूनी कार्रवाई के हिसाब से तो उसको अमल कर सकता है। ये ख़ास कर उलमा के लिए प्रोग्राम है। इस तरह हम लोग जो है स्कूल कॉलेजेस में भी कराए हैं लड़कों के लिए, आवाम के लिए, मगर हमने चाहा कि जो है उलमा भी इसमें बहुत ज़रूरत है उलमा के लिए, तो इसलिए उलमा के भी जो है हमने प्रोग्राम करा रहे हैं। आज के जो हालात हैं इसके मातहत भी जो है ये चीज़ें ज़रूरी है कि जो है वो आवाम को ये तमाम चीज़ें बताएं ताकि वो भी अपने हिसाब से जो है फॉलो कर सके, जो क़ानून हिंदुस्तान का है उसको सही तरीके से फॉलो कर सके। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें कानून जानना ज़रूरी है, कानून समझना ज़रूरी है, कानून को सीखना ज़रूरी है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने मिशन जस्टिस से जो काम कर रहे हैं उसी में आज हम लोग ये उलमाए किराम को लेकर उन लोगों को कानून बताया जा रहा है और उनको जब बताया जाएगा वो कौम को बताएंगे कि कानून किसको कहते हैं, कानून की हकीकत क्या है, क्योंकि हम लोगों को एक कानून की आगाही जो सबसे ज़्यादा अहम हर हिंदुस्तानी के लिए ज़रूरी है उसी को आगाह करने के लिए आज ये प्रोग्राम करवाया गया है। और माशाअल्लाह बड़ी तादाद में उलमाए किराम अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम हर तरीके से हर हिंदुस्तानी के दिल में कानून की मोहब्बत और हिंदुस्तान की मोहब्बत डालेंगे। कानून जब हम सीखेंगे तभी हम कौम को सिखाएंगे कि कानून किसको कहते हैं, कानून क्या होता है। जब हम सीखेंगे तभी तो सिखाएंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कानून सीख रहे हैं ताकि हम जुमा के खुतबा में कानून क्या है वो अवेयरनेस फैलाई जाए। बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ये आने वाले जो भी हमारे उलमाए किराम हैं उनके लिए काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हमवार हो रहे हैं। जो उनका जोश और जज्बा है उस जोश और जज्बे का सही इस्तेमाल ARM है और दूसरी जो तंजीम है लाइट मूवमेंट, ये जो तंजीमात हैं इन उलमा को सही अवेयरनेस पैदा करके एक सही मंजिल पर जो ख़ुद आगे रहबरी करेंगे लोगों को, उनको अगर सही बात बता दिया जाए तो सही तौर पर वो भी आगे कौम की सही रहबरी कर पाएंगे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उम्दा काम है, काबिल मुबारकबाद काम है और काबिल तक़लीद काम है। ऐसी जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनको चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स किए करें ताकि आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो सही तौर पर सही ढंग से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सबसे बड़ा देखिए इस्लाम में हमारे लिए जुमा का जो प्लेटफार्म है माशाल्लाह इससे बेहतर और क्या प्लेटफार्म हो सकता है। तो वहाँ पर जो हम लोग अपनी महीने के हिसाब से जो तकरीरें जो पहले से चली आ रही हैं तो इस रिवाज को ख़त्म किया जाए और जो चीज़ें ज़रूरी हैं उम्मत को ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ ताकि उम्मत इससे अवेयरनेस अपने अंदर मालूमात पैदा करके सही ढंग से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उलमाए किराम को जो है कानून की मालूमात को फराहम करना भी ज़रूरी है। जहाँ तक हमारे दीन की मज़हब इस्लाम की बात है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को जानते हैं। अब उसी के साथ ही साथ जो दुनिया में जो कानून है, दुनिया में किस तरह के कानून बने हुए हैं उनको किस तरह से फॉलो करना चाहिए और कितने तरीके के कानून हैं, उन सारे कानूनों के छोटी छोटी मिक़दार पर उनको मालूमात
देने की कोशिश चल रही है, ताकि जब ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से कानून का इस्तेमाल करके कंप्लेंट करना है, एफआईआर करनी है, कोर्ट के प्रोसीजर को किस तरह से फॉलो करना है, कोर्ट में किस तरह का काम होता है, वहाँ के क्या प्रोसीजर्स है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लार्जर लोगों तक उसको पहुँचाए। जब भी कोई मोहल्लों के अंदर मसले पैदा होते हैं या किसी बच्चों को उठा लिया जाता है, तो उस वक्त क्या क्या आपको कानूनी स्टेप्स लेनी है, ये किसी को भी अक्सर नहीं पता होता और लोग पुलिस के नाम से ही डर जाते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं उलमाओं तक बात पहुंचाने की कि पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो कानून है उसी के तहत पुलिस भी काम करती है। तो आपको अगर पता चल जाए कि जब किसी शख्स को पुलिस स्टेशन में ले जाए या बुला लिया जाए तो क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली जो है उनको रिलीफ मिलेगा। और ये मालूम करे बगैर कुछ भी एक्शन लेना हो या किसी ने आपके ऊपर गैर ज़रूरी कंप्लेंट्स दिया है या कुछ दंगे फसाद में बच्चों को फंसा दिया है, तो उनको इंसाफ कैसे दिलाना है, सीआरपीसी के तहत हो, आईपीसी के तहत हो या एविडेंस एक्ट के तहत हो, उन चीज़ों के बेसिक इन्फॉर्मेशन को फ़िलहाल को बताया गया। हमने यहाँ तक बात की है कि जुमा के खुतबों में जो है लोगों को बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, क्योंकि मैं अकेला पूरे लार्जर इंटरेस्ट तक नहीं पहुंचा सकता। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उलमाओं तक हम बात को पहुंचाएं और उलमा जो है आगे उस बात को ले जाए।